आगा रफीउल्लाह साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये जो कॉलिंग अटेंशन था ये सही था और हकीकत में तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान, चाहे वो कौमी असम्बली के हो चाहे सूबाई असम्बली के हो, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये साहब जब इक़्तिदार में थे और इसी तरीके से मोहसिन दावड़ हर एयरपोर्ट पर धक्के खा रहे थे, उस टाइम अगर ये एहसास कर लेते तो शायद आज इनको ये सामना ना करना पड़ता। लेकिन खैर, आज जो लोग कर रहे हैं वो फिर कल भुगतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान हैं इनको चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम करें। जब भी अगर हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो यही चीजें फेस करनी पड़ेंगी आपको आगे भी। तो जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मैं कुछ अरसा पहले भी इस फ्लोर पे कह चुका हूं कि मेरे हलके में माहीगीरों की एक कश्ती एक हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 14 लोग रिस्क हलाल के लिए, अपने रिस्क के लिए उसमें अपनी जान गंवा बैठे। और मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि उनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान किया जाए। जिस तरह वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उन लोगों के लिए जिनकी जान बची। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये ऐलान करें उन माहीगीरों के साथ जो इस इकॉनमी में, जो इस हमारे पाकिस्तान की माशी उनका एक रोल है, ताकि हम ऑन करें, ये साबित करें और उन माहीगीरों को ये एहसास दिलाएं कि वफाक आपके साथ खड़ा है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पिछले अतवार में एक ऑर्डर किया था कि तमाम माहीगीरों को EOBI का हिस्सा किया जाए, जिस पे आज दिन तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई रूलिंग दे ताकि मेरे हल्के या पाकिस्तान के तमाम माहीगीरों का मसला हल हो। सर, ये डोगर साहब की सुन लें, ये ज्यादा परेशान है। डोगर साहब आप बात कर लें, हम नहीं करते यार, आप भी मेरी तरह मेंबर है यार, मुझे बात तो करने दें, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं बताएं वो सर। कंक्लूड करके गए हैं जनाब। मैं दे आऊं आपको, दे आऊं। रूल ये कि आप बात कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ से कोई खड़ा हो, पीछे आपके 4 दोस्त खड़े हो जाते हैं। ये आप चेयर को एड्रेस करें आगा साहब, आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में क्रॉस टॉक नहीं करें। सर, मेरा मसला ये है कि ये हम जब भी यहाँ से बात करते हैं वो वहां से शोर करते हैं। हम कोई अवामी मसला डिस्कस करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, ये लोग शोर करते हैं। डिस्पोज ऑफ ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जनाब स्पीकर मेहरबानी फरमाए, जनाब स्पीकर मेहरबानी फरमाए, कुछ हमें सिखाएं कुछ इन्हें सिखाएं। ये किस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि वडेरे की औताक में बैठे हैं, जिसका जो दिल चाहे वो बात कर रहा है। अजीब बात है, कल इतना सबक सिखाया। नहीं, ये कोई तरीका है सर? कल इतना सबक सिखाया। वो फिर भी अच्छी है, कोई बात होगी तो कोई वजनदार होगी, यहाँ तो वो भी नहीं हो रही है। मैं वहां से बात कर रहा हूँ, मैं सर पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहां से ये खड़े होकर मेरी बात को इग्नोर करवा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कोई बात ही ना हो। आप बोलें, हम सुन रहे हैं, बोलें। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप कोई रूलिंग दें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने EOBI में माहीगीरों को शामिल करने के लिए जो अहकाम जारी किए थे उस पर अमल दरामद हो, और वो माहीगीर जो शहीद हुए रिस्क हलाल के लिए, उनके लिए वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ मिनिस्टर ने कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन माहीगीरों को जो रिस्क हलाल के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका एक रोल है, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वफाक उनके साथ खड़ा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक EOBI के लिए एक रूलिंग दें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी फरमाकर उन माहीगीरों की हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया।